क्लास 10th के चैप्टर नंबर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो भी क्वेश्चन है अधिकतर वे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो हम लोग इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण सूत्र से था नहीं, ए बराबर आर बाई टू, तो इसमें ऑप्शन है सी, ए बराबर आर बाई टू। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो किससे संबंध होगा। तो हम जानते हैं कि ए बराबर आर बाई टू, तो देख लेंगे इसमें कौन है, ए बराबर आर बाई टू है कहीं नहीं, तो इसमें लिए ए बराबर, तो इसलिए एफ बराबर आर बाई टू, तो इसका आंसर हो जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन है ए बराबर 1/2, मैंने आर बाई टू यहीं है, ए फर्स्ट ही हो जाएंगे, ए बराबर 1/2, ये थोड़ा छूट गए हैं। चौथा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो हम हमेशा बताते रहे कि ऑप्शन बी होगी, जो फोकस से गुजरता है। ये हमेशा जो भी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा जो बिंदु क्या से गुजरती है, एफ से ही गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ऑप्शन बी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा बराबर आकार एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा जी। मैंने किसी कहीं रखें वस्तु का बराबर और इतना, तो हम जानते हैं ये उत्तल होंगे या अवतल या समतल या समतल उत्तल, तो ये हमेशा होगा समतल दर्पण। छठा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर होंगे 2। 7, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ए दर्पण, लेंस, प्रिज्म, कांच की सिल्ली, तो विक्षेपण प्रिज्म से होता है, ऑप्शन सी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी जी। तो गोलीय दर्पण की प्रक्रिया कितना है, त्रिज्या 50 है, तो फोकस दूरी तो एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ का वैल्यू आर बाई टू 50/2 कितना हो जाएंगे जी 25, 25, सी ऑप्शन होंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर दूरी वाले, तो 1 मीटर दूरी वाले के लिए हमेशा तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है धनात्मक होता है, और तो 1/f, तो 1, तो इसलिए हो जाए आंसर 1D। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव में, इसलिए ऑप्शन ए प्लस बी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में, तो ये कांच में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो आंसर होंगे मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सीधा। 14, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसमें, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, ये हमेशा उत्तल में होंगे, उत्तल, बी, ऑप्शन बी। क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन गड़बड़ था सर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी जी। तो क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता +2D होगी, इसका ऑप्शन डी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं, तो हम जानते हैं अवतल दर्पण। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर कितना होगा, 2D क्षमता वाली लेंस की फोकसांतर कितना होगा। तो 2D क्षमता वाली लेंस की फोकसांतर
ये 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इससे कोई नहीं, अभिलंब के निकट। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा जी? क्या ऑप्शन ए है केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, या डी या तो समतल या तो उत्तल? सही है डी, या तो समतल या उत्तल। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कौन? ए उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, या डी अवतल दर्पण? ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, या डी प्रिज्म? उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी 10, तो एफ बराबर क्या होता है जी? एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। तो फोकस दूरी कितना है? 10, तो 10 दूनी इसका आंसर 20 होंगे, बी ऑप्शन बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू का मान होता है, क्या होता है? इसका तो फार्मूला पता है, साइन आई बटा साइन आर, इसलिए ऑप्शन बी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है ऑप्शन ए यू बटा भी, ऑप्शन बी यू बटा भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी, ऑप्शन डी यू बटा भी। तो ये आंसर होगा डी यू बटा भी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या उत्तल लेंस? उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ए उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस होता है ऑप्शन सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच मोटा, इसमें से कोई नहीं, तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी।